हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखने का बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 63 बोला है हमसे अ कंपाउंड ए ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C2H3OCl undergoes a series of reaction as shown below. Write the structure of A, B, C and D in the following reaction. और ये हमें यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है हमसे। देखो क्वेश्चन बोला है हमसे अ कंपाउंड ऑफ ए। देखो एक हमें यहाँ पर एक कंपाउंड ए दिया हुआ है ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C2H3OCl। जो मैं यहाँ पर एक कंपाउंड ए दिया हुआ उसके लिए हमें यहाँ पर एक ये मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, देखो मोलिकुलर फॉर्मूला हमें यहाँ पर दिया हुआ है C2H3OCl अंडरगोज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन एज शोन बिलो। देखो आगे हमें यहाँ पर एक ये रिएक्शन की सीरीज दी हुई है, ठीक है। उस रिएक्शन के लिए हमें यहाँ पर एक मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि है कंपाउंड ए का, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए, बी, सी एंड डी। हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर राइट करके दिखाना है ए कंपाउंड का, कंपाउंड बी का, कंपाउंड सी का और कंपाउंड डी का इन फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर ए, बी, सी एंड डी का इस फॉलोइंग रिएक्शन के लिए स्ट्रक्चर बना करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो अब आते हैं हम सॉल्यूशन में। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमें यहाँ पर कंपाउंड ए क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो कंपाउंड ए हमें यहाँ पर दिया हुआ है C2H3OCl, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे यहाँ पर एक कंपाउंड है ए, ये हमारा एक कंपाउंड ए है, ठीक है। हमारा कंपाउंड ए है। सबसे पहले हमने इसको यहाँ पर रिएक्ट करवाया H2PDBaSO4 के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, एक हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा जो कि होगा हमारा यहाँ पर बी क्या होगा, बी हमारा यहाँ पर एक प्रोडक्ट होगा जो कि हमारा फॉर्म हो जाएगा। जो हमारा बी प्रोडक्ट आया है उसको हम फिर दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाएंगे डिल NaOH के साथ। डिल NaOH मतलब डाइल्यूट NaOH के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होकर क्या आएगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा यहाँ पर सी। तो ये हमारे यहाँ पर सी प्रोडक्ट फॉर्म। जब जो हमारे यहाँ पर ये सी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है इसको हम फिर दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाएंगे हीट के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा डी प्रोडक्ट फॉर्म, यहाँ पर होगा हमारा डी प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये मैं यहाँ पर बी प्रोडक्ट बताना है, सी प्रोडक्ट बताना है और मैं यहाँ पर डी प्रोडक्ट बताना है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर कंपाउंड ए हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है C2H3OCl। जो मैं यहाँ पर C2H3OCl दिया हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको रिएक्ट करवा रहे हैं H2PDBaSO4 के साथ। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पर कंपाउंड ए है या बोलो जो हमारा C2H3OCl है, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ओपन करके, ठीक है। देखो ओपन करके यहाँ पर देखो कैसा हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। देखो हमारे यहाँ पर दो कार्बन है, देखो 1 2, उसने बोला है C2 मतलब यहाँ पर हमारे दो कार्बन हैं, ठीक है। C2H3O, O मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ होगा, देखो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा लगा होगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हमारा एक कार्बन है, हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होगा हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हमारा एक कार्बन है, इसी कार्बन पर लगा हुआ है हमारा Cl। देखो इस कार्बन पर लगा हुआ है हमारा Cl और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, देखो इधर बचा हमारा H3। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा H3, क्या आ गया हमारा H3, ठीक है। देखो CH3 दो कार्बन थे, एक हमारा यहाँ पर कार्बन आ गया ये O, देखो O लगा हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। उधर क्या देखो हमारा Cl है, तो यहाँ पर आ गया हमारा Cl, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड ए। जो मेरा यहाँ पर ये कंपाउंड ए आया है इसको हम सबसे पहले यहाँ पर हम रिएक्ट करवा रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ H2, किसके प्रेजेंस में, H2PDBaSO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा H2 है। अगर हम H2 के अंदर देखेंगे तो H2 में क्या होता है, देखो H2 में हमारा H+, H+ में हमारे दो H मतलब H+, है, ठीक है। तो अगर आप इसे देखोगे, देखो हमारा जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो आप देखो हमारे कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज होगा, इस कार्बन के ऊपर होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। क्यों होगा, देखो क्योंकि ये हमारे यहाँ पर एक कार्बोनिल वाला कार्बन है, इसी रीजन की वजह से जो हमारा पर ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जो हमारा पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर होगा हमारा निगेटिव चार्ज, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर होगा हमारा निगेटिव चार्ज। और हमारा कार्बोनिल वाला कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा ये H+ है, H+ क्या करता है, ये H+ हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाके अटैक करता है। जब H+ हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाके अटैक करता है तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा Cl हट जाता है। जब यहाँ से हमारा Cl हट जाएगा तो यहाँ पर देखो, जब यहाँ से हमारा Cl निकलेगा, Cl हमारा कैसे निकलेगा, Cl निकलेगा यहाँ से हमारा Cl- की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारा Cl निकला Cl- की फॉर्म में, ठीक है। देखो H+ है और Cl- है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर हमारा H2 था, देखो एक H तो यहाँ पर हमारा यूज हो गया जब हमने कार्बन के ऊपर अटैक करवाया था तब, ठीक है। लेकिन हमारा एक H और बचा हुआ था, वो भी हमारा H+ था। अब देखो H+ इधर हमारा Cl- है, H+ और Cl- ये दोनों आपस में मिलकर बना लेंगे HCl। तो HCl यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म। देखो जो हमारा यहाँ पर HCl
निकलता है, यहाँ से निकलता है हमारा एसोसाइड प्रोडक्ट। देखो एच से निकल जाएगा यहाँ से हमारा एसोसाइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो जो हमारा कंपाउंड बी है उसका स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो इधर हमारा CH3 है, इधर हमारा एक कार्बन है, इस कार्बन से हमारा लगा हुआ है ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। देखो इस कार्बन को ब्रैकेट अटैक करा था हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन के जो हमारा हाइड्रोजन है इसके बीच में आ जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। देखो जो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट आया है ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर है कंपाउंड बी, ये हमारा यहाँ पर आया है कंपाउंड बी, ठीक है। देखो ये क्या था, ये हमारा यहाँ पर कंपाउंड ए, ये हमारा यहाँ पर कंपाउंड ए था। देखो जो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट आया है ये हमारा यहाँ पर आया है कंपाउंड बी, ठीक है। अब देखो जो हमारा यहाँ पर कंपाउंड बी आया है इसको हम फिर दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाना है डाइल NaOH के साथ, डिल मतलब डाइल्यूट NaOH के साथ, ठीक है। तो कंपाउंड बी हमारा यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। अब देखो ये हमारा यहाँ पर CHO मतलब यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। तो वो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं एथ। यहाँ पर देखो हमारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं एन, तो ये यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, देखो CHO और इसी कार्बन से हमारा CH3 लगा हुआ है, मतलब जो हमारा कार्बन वाला कार्बन है उसी कार्बन से हमारा एक तरफ हमारा लगा हुआ है हाइड्रोजन और दूसरी तरफ लगा हुआ है हमारा कार्बन, तो हम बोलेंगे ये हमारा यहाँ पर एक एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। एल्डिहाइड के लिए हम यूज़ करते हैं अल, क्या यूज़ करते हैं अल, तो हम ये हमारा यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया इथेनॉल का, ठीक है। मतलब ये जो हमारा कंपाउंड बी है वो हमारा यहाँ पर इथेनॉल है, ठीक है। उसने बोला जो हमारा इथेनॉल है उसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं डिल NaOH के साथ। डिल क्या होता है, डिल होता है हमारा डाइल्यूट, NaOH क्या होता है, NaOH होता है हमारा बेस, NaOH होता है हमारा बेस, ठीक है। मतलब हमारा इथेनॉल है, इथेनॉल को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, मतलब डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो आपने देखो एक रिएक्शन पड़ी होगी जिसका नाम हुआ करता था हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो उसका नाम यहाँ पर क्यों आ रहा है, अब देखोगे यहाँ पर क्या है, हमारा इथेनॉल है। जब भी हम कहीं पर अगर हम इथेनॉल या हम लेंगे प्रोपेन ओन या बोले जैसे कि हम लेंगे कहीं पर हम अगर हम एल्डिहाइड अगर हम कीटोन लेंगे, ठीक है, अगर उसको हम रिएक्ट करवाएंगे प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH या फिर हम डाइल्यूट बेस ले लें, बेस क्या होते हैं, बेस होते हैं हमारे KOH BaOH2 ले लें हम, तो वहाँ पर क्या आएगा, वहाँ पर हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का नेम जरूर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वहाँ पर हमारी वही रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी यहाँ पर, ठीक है। देखो ये हमारा यहाँ पर इथेनॉल है। जब हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या लेते हैं, वहाँ पर हम 2 सेम कार्बन की यूनिट लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो हमारा इथेनॉल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम एक इथेनॉल और लेंगे, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर ले लेते हैं एक इथेनॉल और, इथेनॉल मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, उस कार्बन से अटैच है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक इथेनॉल और ले लिया, ठीक है। तो देखो जो हमने यहाँ पर इथेनॉल ले लिया एक और, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर आप देखो यहाँ पर हमारा CH3 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है हमारा H+ निकल जाता है, H+ निकलता है हमारा H+ की फॉर्म में, ठीक है। और जब यहाँ से हमारा H+ की फॉर्म में निकलता है तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा CH2, यहाँ पर बचेगा हमारा CH2, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमारा सिंगल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, इधर आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये हमारा यहाँ पर एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह। देखो अटैक कहाँ पर कर सकता है ये न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है पहले से, ये अपने किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है। तो अगर आप इधर देखोगे हमारा इथेनॉल है, इथेनॉल के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारा न्यूक्लियोफाइल हमारा किसको ऊपर जाकर अटैक कर सकता है, तो आप देखो ये क्या है, हमारा कार्बोनिल वाला कार्बन है, जो हमारा यहाँ पर एक कार्बोनिल वाला कार्बन है। देखो हमारा कार्बोनिल वाला कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर क्या होता है, इस कार्बन के ऊपर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव का मतलब हो गया ऑक्सीजन के ऊपर होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर अब क्या होगा, देखो जो हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, हमारा पूरा न्यूक्लियोफाइल वाला ग्रुप है, ये हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक कर देगा। तो देखो हमारे इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करेगा, देखो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखो इधर हो जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड, हमारा कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ था। तो हमारे पर ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर आके अटैक किसने करा, इस कार्बन को आके अटैक करा CH2 सिंगल बॉन्ड, इधर क्या है, देखो इधर हमारा CHO, देखो CHO, देखो इधर है हमारा CHO, ठीक है। अब देखो और क्या है, देखो यहाँ पर देखो आप हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा है डबल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन आपको देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर है हमारा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया इसके पास इलेक्ट्रॉन है पहले से, कि अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ये बॉन्ड बनाना चाहते हैं। बॉन्ड बना के मतलब ये हमारा स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। देखो स्टेबल कैसे होगा, देखो आप देखोगे जब हमने यहाँ पर जो हमारा ये इथेनॉल था,
इथेनॉल में हमारा CH2CHO था, ये तो हमारा यहाँ पर एक्ट करने लगा था ऐसे न्यूक्लियोफाइल, लेकिन यहाँ पर हमारा एक H+ और बचा हुआ था, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर ये H+ है, ये H+ क्या करेगा, ये H+ हमारा इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक कर देगा। जब इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक कर देगा तो हमारा H+ क्या करेगा, ये H+ हमारा इस ऑक्सीजन के साथ ही बना लेगा बॉन्ड, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये H+ है, हमारा इस ऑक्सीजन के साथ बना लेगा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आया है, ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर है कंपाउंड C। ये हमारा यहाँ पर कंपाउंड C का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो कंपाउंड C का हमारा यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। देखो कंपाउंड C क्या है, देखो इधर है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है हमारा OH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO, ठीक है। उसने क्या बोला, देखो उसने बोला था राइट द स्ट्रक्चर ऑफ A B C एंड D। अब देखो ये हमारा यहाँ पर देखो कंपाउंड A हो गया, ये हमारा कंपाउंड A का स्ट्रक्चर हो गया, हमारा यहाँ पर कंपाउंड B का स्ट्रक्चर हो गया। देखो ये हो गया हमारा यहाँ पर कंपाउंड C का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कंपाउंड D की। देखो जो हमारा यहाँ पर कंपाउंड C आ गया, कंपाउंड C को हमें यहाँ पर रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। देखो जो हमारा यहाँ पर कंपाउंड C है उसको हम रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। अब ले लेते हैं यहाँ पर हम हीट, क्या ले लेते हैं, अब ले लेते हैं यहाँ पर हम हीट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारी कौन सी रिएक्शन चली थी, अभी यहाँ पर हमारी रिएक्शन चली थी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो हमारा पर एक आखिरी स्टेप है, क्योंकि आप देखो जब हम बात करें कंपाउंड B से कंपाउंड D तक हमारी एक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर हम हमारा हीट है, जब हीट को साथ हम रिएक्ट कराएंगे कंपाउंड C को, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा H2O का रिमूवल होगा। H2O मतलब यहाँ से हमारा वाटर का रिमूवल होगा, ठीक है। अब देखो वाटर का रिमूवल यहाँ से हमारा कहाँ से होगा, देखो वाटर में क्या होता है, देखो वाटर में होता है हमारा OH- और क्या होता है हमारा H+ OH- तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है H2O, ठीक है। तो यहाँ से हमारा H2O निकालना है। तो OH- देखो कहाँ पर है, देखो आप देखोगे जो हमारा यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन पर लगा हुआ है हमारा OH, मतलब OH लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा OH है, OH यहाँ से हमारा निकल जाएगा। OH कैसे निकलेगा, तो OH निकल जाएगा यहाँ से हमारा OH- की फॉर्म में, ठीक है। और जिस कार्बन पर हमारा OH लगा हुआ था उससे साइड वाले कार्बन पर ही हमारा दो हमारे हाइड्रोजन लगे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक यहाँ से हमारा हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा OH- और यहाँ से हमारा H+, देखो यहाँ से हमारा निकलेगा एक H+, ये देखो हमारा निकल गया H+, ठीक है। और यहाँ से निकल गया हमारा OH-, H+, OH-, तो यहाँ से मिल जाएगा हमारा H2O, ठीक है। क्या निकल गया, यहाँ से हमारा निकल गया H2O, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा हमारा CH3, क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। देखो इधर क्या है, देखो इधर है हमारा CH है, ठीक है। अब देखो जब यहाँ जो हमारा यहाँ पर ये कार्बन था, जिस कार्बन से हमारा OH हटा, ठीक है। देखो जो हमारा दूसरा वाला कार्बन है, जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन निकला, क्योंकि तभी यहाँ से हमारा H2O निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे दोनों कार्बन थे उन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, जो हमारा पर एक कार्बन है, इस कार्बन से इधर आकर के अटैच हो जाएगा हमारा CHO, ठीक है। देखो जो हमारा यहाँ पर कंपाउंड C आया था, जब कंपाउंड C को हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा H2 निकला, मतलब यहाँ से हमारा वाटर निकल गया, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ है, देखो ये हमारा यहाँ पर एक प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आया है, जो हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म होकर के आया है, ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर है कंपाउंड D, ये हमारा यहाँ पर है कंपाउंड D हमारा यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या, देखो हमारा कंपाउंड A हमारा यहाँ पर ये था, कंपाउंड B हमारा यहाँ पर ये आया फॉर्म होकर के, कंपाउंड C हमारा यहाँ पर ये आया, कंपाउंड D हमारा यहाँ पर ये आ गया प्रोडक्ट फॉर्म होकर के, ठीक है। तो जो चारों कंपाउंड के हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर बना करके दिखाने थे, तो चारों कंपाउंड के हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर आ गए हैं, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर वो पूछ लेता है MCQ में, ठीक है। क्योंकि MCQ में नहीं, कभी कभी तो वो 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। थैंक यू।